बहुत बहुत प्रणाम। नमस्ते क्रिएटिव भारत के सभी दर्शकों को, सभी फॉलोअर्स को। और सृजन ये एक बहुत सकारात्मक सोच जिसकी होती है, प्रकृति से सृजन की हमें शिक्षा मिलती है और व्यक्ति के अंदर वो जो सृजनात्मक शक्ति है तो उसका सुफल और सुपरिणाम स्वयं को और सारे समाज को मिलता है। तो इसलिए अपनी सोच सृजनात्मक रखनी चाहिए और आपने अपनी चैनल का नाम ही ये रखा, तो बहुत बहुत बधाई हो। आपका परिचय? मैं युग तुलसी पद्म भूषण महाराज श्री राम किंकर जी मानस के एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त दिव्य विभूति रहे हैं और स्वयं अध्यात्म जगत में महाराज श्री एक हस्ताक्षर हैं। उनकी मैं उत्तराधिकारी हूँ। मेरा नाम है मंदाकिनी श्री राम किंकर और लोग मुझे प्रेम से दीदी माँ कहते हैं। देखिए, राम जी का जिक्र आया है और राम जी एक जब मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा थी तो एक गाना बहुत चल रहा था, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो आज राम जी की अयोध्या दिल्ली आई हुई है जी, आप भी उसमें सम्मिलित हुए प्रमुख रूप से। किस तरह की सफलता देखते हैं और ऐसे आयोजनों की कितनी आवश्यकता देखते हैं आज? मैं समझती हूँ कि बहुत अधिक आवश्यकता ऐसी कार्यक्रमों की है। इसका कारण क्या है कि सकारात्मक और नकारात्मक शक्ति जैसे दिन और रात है, ये दोनों ही सत्य है और ये कलयुग है। इसलिए कलयुग में जो तामसिक वृत्तियाँ हैं उसका बोलबाला होता है। अधिकतम देखा जाता है सतोगुण कम होता है ना के बराबर, उससे रजोगुण कुछ अधिक और तमोगुण सबसे अधिक। और इस तमोगुणी शक्तियों को हम सात्विक प्रवृत्ति से उसको परास्त करें, उसके लिए बहुत अधिक संघर्ष करना चाहिए, करना पड़ता है। और ये व्यक्ति के हित में भी कल्याण में है और सारे संसार और विश्व के मंगल के लिए है। जैसे ये युद्ध चल रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, आप देखिए ये पूरा विश्व ही युद्ध की विभीषिका से जूझ रहा है। ऐसे समय में मानवता को जो शांति चाहिए, वो विश्व शांति का संदेश कौन देगा? एकमात्र आशा, क्योंकि पाश्चात्य जगत की तो स्थितियाँ आप देख ही रहे, तो पूरी आशा और दृष्टि पूर्व की ओर ही है। पूर्व में ही तो सूर्य का उदित होता है, ज्ञान का उदित होता है। और हमारे भगवान श्री राम एकमात्र इतिहास में ऐसी विभूति हुए हैं जिन्होंने एक ऐसा आदर्श राष्ट्र, एक आदर्श राज्य की स्थापना की है। तो भगवान श्री राम के जो समाधान है, क्योंकि वो अनुकरणीय हैं, उन्होंने जो भी किया मानवीय पद्धति से किया ताकि हर एक मनुष्य उसका अनुकरण कर सके। तो अगर ऐसे प्रोग्राम होंगे जहाँ राम के चिंतन पर, राम के कार्य पर, उनके सिद्धांतों पर चर्चा होगी, और अगर ये, क्योंकि अज्ञानता के कारण ही ये सब हो रहा है। अज्ञानता को गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में दरिद्रता बताया, मानसिक दरिद्रता। एक होती है भौतिक दरिद्रता, अभाव, और एक है मानसिक दीनता या दरिद्रता। जैसे उसका दृष्टांत है, जो सोने की लंका का स्वामी है वो मानस का सबसे बड़ा दरिद्र का प्रतीक है। इसका मतलब ये हुआ कि संपन्नता, वैभव, ऐश्वर्य सनातन धर्म की दृष्टि से हमारे लिए ये भौतिक जगत में आज पैसा हो जाना, पावर, सुपर पावर बनना, ये अहंकार की होड़ और ये चक्राहट के कारण संपत्ति का नाश, साथ लोगों का विनाश के सिवा और कुछ हो क्या रहा है? जैसे महाभारत हुआ तो सब कुछ समाप्त तो हो गया, 11 अक्षौणी सेना उधर, 7 अक्षौणी सेना भगवान श्री कृष्ण के सामने। तो हमारे सामने तो ये इतना बड़ा इतिहास है, पर भगवान राम के यहाँ भी युद्ध लड़ा गया, राम रावण का युद्ध हुआ। पर कितनी विलक्षण बात है कि
भगवान राम के साथ जितने भी बंदर थे, भगवान राम ने इंद्र भगवान को कहा और उन्होंने अमृत की वर्षा की, सारे बंदर चैतन्य हो गए, जीवित हो गए, और जितने राक्षसों का वध हुआ सबको मुक्ति प्रदान कर दी। तो प्रभु ने सबका कल्याण किया। और जो भगवान राम कर सकते हैं, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की सृष्टि करके कहा कि ये 500 वर्ष के पूर्व जो रामचरितमानस, ये जो ग्रंथ मैं दे रहा हूँ, ये साक्षात भगवान सीता राम जी का विग्रह है, वांग्मय विग्रह है। और जो क्षमता राम में है वही क्षमता रामचरितमानस में है। तो इसका प्रमाण भी है कि जब रामचरितमानस का गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब प्रकाश उनके द्वारा हुआ, तब हमारे देश में एक आंतरिक कलह चल रहा था, गृह युद्ध जैसा चल रहा था उत्तर और दक्षिण भारत में, द्राविड़ और आर्य में। पर ये मानस के द्वारा शैवाइट्स और वैष्णवाइट्स आपस में लड़के मर रहे थे, पर मानस ने एक इतना अद्भुत तरीके से समाधान दिया। तो भगवान का नाम चिन्मय है, भगवान की लीला चिन्मय है, शाश्वत है, चिरंतन है, सनातन है। तो नाम रूप लीला धाम वो शाश्वत है और हम सबके पास है। और सबसे बड़ी बात है, मैं एक वैज्ञानिक हूँ, माइक्रोबायोलॉजिस्ट हूँ बॉम्बे यूनिवर्सिटी की, तो मुझे ये मालूम है एक शब्द आजकल यूज़ होता है डीएनए, जहाँ भी देखते हैं डीएनए। तो क्योंकि हमारे पूर्वज लाखों वर्ष पहले भी राम राज्य के साक्षी रहे, क्योंकि केवल अयोध्या में, केवल भारत में राम राज्य की स्थापना भगवान राम के द्वारा हुई। तो हमारे पूर्वजों ने वो अनुभव किया, उन्होंने उसका आनंद लिया और वो हमारे रक्त में है, हमारे डीएनए में है। तो हमारे राम हमारे अंग संग है, ये हमारा चिंतन है, हम ईश्वर के अंश हैं। और भौतिक जगत में भी हम ये मानते हैं सारी सृष्टि ये चेतन का विलास है, अग जग में सब रहित ईश्वर सर्वव्यापी है। तो अगर हम उन सकारात्मक शक्ति, उन राम को पुकारेंगे तो वो राम हमारे साथ प्रकट हो जाएंगे। हमारे अंग संग तो है, पर अज्ञानता के कारण हम उनको देख नहीं पा रहे, और यही दरिद्रता है। तो राम राज्य की विशेषता क्या है? उनका नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, 3 शब्द का प्रयोग किया गोस्वामी तुलसीदास जी ने। बहिरंग रूप से लगता है कोई साहित्य का जो शिष्य हो, विद्यार्थी हो, तो कहेगा ये पर्याय है। दुख क्यों होता है? तो आप कहेंगे कि भाई अभाव के कारण, दरिद्रता के कारण दुख होता है। पर अगर सारी संपन्नता होने के बाद भी व्यक्ति दुखी है, तो इसका मतलब दुख का एक और कारण है, और वो बहिरंग अभाव नहीं, ये आंतरिक paucity of values what we are lacking today। हमारे so called educated intellect जो है, सूडो इंटेलेक्चुअल्स जिसे मैं कहती हूँ, कि थोड़ी सी पढ़ाई कर ली समझते हैं बहुत बड़े ज्ञानी हैं, अहंकारी हो जाते हैं, और वो अहंकार में घर टूट रहे हैं, संबंध नष्ट हो रहे हैं, व्यवहार सारा वो हो रहा है, समाज का वातावरण, हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत नीचे सरक रहा है। तो ये सब आवश्यक है कि ऐसे आयोजन संस्कृति विभाग भी करे और भी लोग करें, और हम लोग एक उद्देश्य से एकजुट हो जाए। एकजुट होकर के जब करेंगे तो हम सारी नकारात्मक शक्तियों को परास्त कर देंगे। क्योंकि जब मुझे ये पता चला, आज क्या है कि राजनीति ने खंड खंड कर दिया है। वल्लभ भाई पटेल की हम स्टैचू बनाते, सबको एक किया, सारे राजाओं को समाप्त करके भारत को अखंड भारत किया। आज क्या स्थिति हो गई? तो इसका कारण ये है कि अगर हम लोग जो भक्त हृदय है, क्योंकि हम जब दृष्टांत शबरी का देते हैं, हम दृष्टांत केवट का देते हैं और राम के साथ उनको जोड़ते हैं, सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, और भगवान राम तो कौशल्या हितकारी नहीं, वो तो रावण हितकारी भी है। वो तो चाहते हैं कि रावण का भी भला हो। वो है राम तत्व जो सबका हित चाहता है, सबका मंगल चाहता है, सबका कल्याण चाहता है। उस विचार का नाम राम है, उस चिंतन का नाम राम है, उस तत्व का नाम राम है। और उस राम तत्व को जो क्रियान्वित करे उसका नाम भरत है। क्रिया वो भरत है। तो राम और भरत जहाँ होंगे वहाँ राम राज्य होगा, और वो हम सबके घर में हो सकता है।